हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओपन बुक में। आज आरआरबी जेई का फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जैसा कि शॉर्ट नोटिस में ही बताया गया था कि 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होने वाली है, तो आज हो रहे हैं 13 अगस्त। इसकी फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आइए देखते हैं क्या चेंजेज हुई है। ये देखिए CN नंबर 4/2026। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या चेंजेज हुई है। जैसा कि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो दिया था 25/7/2026 को, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 14/8/2026, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये दिया है 13/9/2026, मतलब आज ही के दिन, जस्ट नेक्स्ट मंथ 23:59 में फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट समाप्त हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के लिए 15 तक है, 15 सितंबर। और यदि आप कुछ गलती कर देते हैं, ऐसे गलती करना नहीं है, अगर गलती से गलती हो जाती है तो उसके लिए 16 से 25 तक दिया है, मॉडिफाइड डेट दिया है। उसके लिए मॉडिफाई के लिए उसका फ़ी भी दिया है, फ़ी भी लगेगा। आइए और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए लेवल 6 का पोस्ट है, 35,400 इसका बेसिक है, 18 से 33 ईयर इसका एज रखा है, और 3993 वैकेंसी टोटल है, जो कि उसमें शॉर्ट नोटिस में कुछ ज़्यादा था, इसमें कम दिया गया है। अब आगे देखते हैं और क्या है चेंजेज हुई है। पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन CN थ्रू बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले पूरा विज्ञापन को पूरा बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद ही भरना है। आगे देखते हैं इसका और क्या क्या चेंजेज हुई है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, जैसा कि आपको पता ही होगा, रेलवे का यही रूल है। और आगे देखते हैं क्या है। ऑल कैंडिडेट, देखिए इसमें फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपया फ़ी रखा है, और SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ये सब के लिए 250 रुपया है। और ये फ़ी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज पॉसिबल ऑन अपेयरिंग सिट। ये बैंक चार्जेस को छोड़ के बाकी पैसे आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और ये 500 जिसका लगेगा उसका 400, 250 वाले को टोटल रिफ़ंड किया जाता है बैंक चार्जेस को छोड़ के। और उसी को रिफ़ंड होगा जो फर्स्ट स्टेज अटेंड करेंगे, CBT 1 अटेंड करेंगे, उन्हीं को रिफ़ंड होगा। आगे देखते हैं। देखिए सिलेबस की बात करते हैं हम, तो ये CBT 1 का सिलेबस है। मैथ आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30, टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट का होगा। और प्रत्येक के लिए मतलब मैथ में 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स, ये इसमें जनरल अवेयरनेस 15 है तो 15 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर है। 1/3 निगेटिव है, जैसा कि आपको बताए ही थे। और देखिए इसके UR में 40% मतलब एलिजिबिलिटी है पास के लिए, पासिंग मार्क्स जिसको बोलते हैं 40%, EWS 40%, OBC NCL 30%, SC 30%, ST 25%, इतना तो मार्क्स आपको लाना ही होगा। तो उसके बाद सेकेंड स्टेज होगा। सेकेंड स्टेज 150 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट आपको मिलेंगे। पूरा देख लीजिए यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस 15
क्वेश्चन 15 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टेक्निकल एबिलिटीज 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इन टोटल 150 नंबर के हो जाएंगे और आपको 120 मिनट मिलेंगे इसके लिए। इसमें भी 1/30 निगेटिव रहेगा और पासिंग एलिजिबिलिटी भी वही रहेगा। यूआर 40%, डब्ल्यूएच 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%। और उसके बाद फिर आपको आगे देखते हैं आप क्या दिया गया है। हाउ टू अप्लाई, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कैंडिडेट मस्ट रीड टू ऑल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन गिवन द डिटेल्स सी एंड केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट मिस्टेक्स। क्रिएट एन अकाउंट, अगर जो नए यूजर हैं उनके लिए अकाउंट क्रिएट करना है विथ आरआरबी। उसके लिए आपको कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट क्रिएट टू अकाउंट फॉर दिस सी एन by using the link provided on the official RRB website. कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट प्रीवियस ईयर, जो कैंडिडेट पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, मतलब कि और भी आरआरबी के फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वैलिड पर्सनल मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, मैंडेटरी है क्योंकि दोनों वेरीफाई होंगे, ओटीपी जाएगा। नो चेंजेस विल बी अलाउड द डिटेल इंटर द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम लेटर इंक्लूडिंग द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एक बार आप बना लेते हैं तो कभी चेंज नहीं होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एडवर्सरी, कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज देयर वन इंटरेस्ट टू ऑथेंटिक देयर आइडेंटिटी यूजिंग डिजी लॉकर और आधार ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। डिजी लॉकर पे भी अकाउंट बनाना होगा क्योंकि ये आरआरबी का जो होता है फॉर्म वो डिजी लॉकर से कनेक्ट होता है। जनरल गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन, लाइव फ़ोटो लगेगा इसमें, उसमें सारा चीज़ यहाँ बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका स्कैन कॉपी मांगा गया है। कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्म में लगेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर कभी नहीं होना चाहिए। स्कैन द साइन पेपर यूजिंग ए मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 100 DPI, 100 DPI पर ही रखना है। 30 से 49 के बीच का रेजोल्यूशन रहेगा। साइज डायमेंशन 140 पिक्सल 60 पिक्सल। चलो ये सब तो आप कर लेंगे। देखिए इसका प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा, बस 4 ही प्रोसेस है। अब आगे देखते हैं इसका वैकेंसी के बारे में। इसको ध्यान से देखने का ज़रूरत है। देखिए इसको हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रिकल में कैटेगरी 1 से देखते हैं। कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिकल दिया है 9 तक, 1 से 9 तक। अब देखिए 1 से 9 तक में सभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है और इसका जो है इसका एलिजिबिलिटी जो है 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल। और ये देखिए इलेक्ट्रिकल का है लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सभी के लिए है 1 से 9 तक। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग में दिया गया है 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक इंजीनियरिंग है। इसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग सभी के लिए है। 3 ईयर डिप्लोमा इसमें भी सिविल का लगेगा। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, ये दोनों एलिजिबिलिटी है इसमें। आगे देखते हैं। इंजीनियरिंग हो गया 9 से लेके 20 तक। अब मैकेनिकल 21 से लेके कैटेगरी 21 से लेके 31 तक, 21 से लेके 31 तक इसमें भी डिप्लोमा 3 ईयर्स का है। फिर उसी तरह से SNT आता है,
उसके बाद स्टोर्स के लिए भी यहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप इसमें गड़बड़ी मत कीजिएगा, अच्छे से अपने किस जोन में कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज मिला के देख के अच्छे से डालिएगा। और अगर इसी तरह से हर एक एग्ज़ाम की डिटेल आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें।